जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो कभी ना कभी आपने कश्मीर की सुंदर और हसीन वादियों में घूमने के लिए ज़रूर सोचा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर की सुंदर और शानदार वादियों की सैर कराऊंगा और साथ ही साथ कश्मीर घूमने का कंप्लीट टूर प्लान भी बताऊंगा। सच में दोस्तों, कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर घूमने के बाद में आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो आज मैं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की कुछ खास बातें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप जब भी कश्मीर घूमने आए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। हम लोग बात करेंगे आप श्रीनगर तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको होटल कहाँ लेना चाहिए और इनके क्या चार्जेस रहते हैं, कश्मीर में खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपको कश्मीर में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, यहाँ पर होने वाले लूट मार से आपको कैसे बचना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे आपको कश्मीर घूमने में कितना बजट लग सकता है। अगर आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप कश्मीर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में यहाँ पर होने वाले फिजूल खर्ची और स्कैम से भी बचेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, आज हम लोग घूमते हैं कश्मीर की सुंदर, हसीन और शानदार वादियों में। दोस्तों, कश्मीर में घूमने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेस है वो है श्रीनगर। आपको सबसे पहले श्रीनगर आना चाहिए। श्रीनगर आने के बहुत से तरीके हैं। आप बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार सभी माध्यम से कश्मीर तक आ सकते हैं। तो वन बाय वन सभी वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट से श्रीनगर तक आना चाहते हैं तो श्रीनगर में ही एयरपोर्ट है। यहाँ के लिए सभी प्रमुख एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। आप आराम से फ्लाइट के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जम्मू या उधमपुर तक ट्रेन के माध्यम से आ जाइए। फिर जम्मू या उधमपुर से बनिहाल तक आपको बाय रोड आना पड़ता है, क्योंकि जम्मू से बनिहाल तक अभी ट्रेन की सेवा शुरू नहीं हुई है। तो आपको जम्मू से बनिहाल तक बाय रोड ही आना रहेगा। फिर आप बनिहाल से ट्रेन लेकर 90 किलोमीटर की दूरी पूरा करके आराम से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका था। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप श्रीनगर तक ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। दोस्तों, जम्मू से बनिहाल की दूरी 150 किलोमीटर और उधमपुर से 90 किलोमीटर की रहती है। जो भी लोग बजट टूर प्लान करते हैं वो इसी तरीके से जम्मू से बनिहाल और फिर बनिहाल से श्रीनगर तक बहुत ही सस्ते में पहुंचते हैं। वहीं अगर आप अपनी जर्नी को बाय बस पूरा करना चाहते हैं तो जम्मू या उधमपुर से बस लेकर आप आराम से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर की दूरी 250 किलोमीटर की रहती है। अगर आप टूर पैकेज करके यहाँ तक आना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज लेकर भी यहाँ तक आ सकते हैं। टूर पैकेज में आपको श्रीनगर में होटल, आने जाने के लिए गाड़ी, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम का टूर इंक्लूड रहता है। अगर दोस्तों आप चाहें तो इसमें फूड भी इंक्लूड करा सकते हैं। मेरी आपको एडवाइस रहेगी आप अपने टूर पैकेज में फूड को इंक्लूड ना करें। दोस्तों, अगर आप 4 से 5 लोग घूमने जा रहे हैं और आपका टूर प्लान 5 नाइट और 6 डेज का रहता है तो टूर पैकेज वाले आपसे 30,000 से 35,000 तक चार्ज करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप सिर्फ गुलमर्ग और सोनमर्ग घूमने ही जाना चाहते हैं तो यही आपका पैकेज 25 से 30,000 रुपये तक हो जाता है। बहुत से टूरिस्ट माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद में कश्मीर घूमने जाते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आए हैं और फिर कटरा से कश्मीर घूमने जाना चाहते हैं तो आप कटरा से भी टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसके चार्जेस लगभग 25,000 से 30,000 तक रहते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से श्रीनगर तक जाना चाहते हैं तो आपको जम्मू से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएंगी, जिसके चार्जेस 600 से 800 रुपये लिए जाते हैं और आपको आराम से श्रीनगर में पहुंचा देते हैं। वहीं दोस्तों, जो बस से आप जाएंगे तो आपको बस भी जम्मू से ही मिलती है, जिसके चार्जेस 500 से 600 रुपये तक रहते हैं। वहीं दोस्तों, आप जब बनिहाल से ट्रेन की यात्रा करेंगे तो आप मात्र 65 रुपये का किराया देकर आराम से बनिहाल से श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर तक बहुत ही प्यारा रास्ता बना हुआ है और लगातार इस 250 किलोमीटर की दूरी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह पे पुल और सुरंगें भी बनाई जा रही हैं, जिससे ये रास्ता और भी ज्यादा कम हो सके। इस प्यारे रास्ते के बेहद खूबसूरत नज़ारे देखते हुए बहुत सी सुरंगें और सेल्फी पॉइंट्स में रुकते रुकाते, खाते पीते दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं कश्मीर श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर पहुंचने के बाद में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। ऐसे तो पूरे श्रीनगर में आपको होटल ही होटल मिल जाएंगे जो मात्र 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से होटल ले सकते हैं। श्रीनगर में डल झील यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है। अगर आप बजट टूर कर रहे हैं तो आपको डल झील के 1 किलोमीटर की रेंज में होटल लेना चाहिए, क्योंकि डल झील के सामने बहुत ही ज़्यादा महंगे होटल मिलेंगे। आप खाना मार्ग पर बजट होटल ले सकते हैं, जहां आपको 500-600 की रेंज में एक नॉर्मल होटल मिल जाएगा। यहाँ पर होटल की बात करें, आप ममता होटल में ले सकते हैं, जन्नत होटल में ले सकते हैं और इसी लाइन में आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे, जहाँ पर 500 से 600 रुपये में आप एक नॉर्मल और बजट रूम ले सकते हैं।
चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा होटल लेने के बाद में अगर शाम को आपके पास में टाइम बचता है तो आप शाम को डल लेक में घूमने जा सकते हैं, वरना आप रात में अपने रूम पर स्टे करिए और सुबह सबसे पहले हम लोग चलेंगे सोनमर्ग की हसीन वादियों में घूमने के लिए। श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की रहती है और यहां तक पहुंचने में आपको 2 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आपने टूर पैकेज किया है तब तो आपको आपकी गाड़ी सोनमर्ग तक घुमाएगी ही, और अगर आप अपने से यहां तक आए हैं तो आपको गेट नंबर 1 के पास से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, जिसमें आपसे 500 से 600 रुपए का चार्ज करते हैं और आपको सोनमर्ग घुमाने के बाद में शाम को श्रीनगर में ड्रॉप कर देते हैं। और वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 3000 से 3500 का चार्ज करते हैं। पूरा दिन सोनमर्ग घुमाने के बाद में आपको श्रीनगर में ड्रॉप कर देते हैं। श्रीनगर से सोनमर्ग का सफर बहुत ही सुहाना रहता है। पूरे रास्ते आपको झेलम नदी का साथ मिलता है, जिसकी मधुर आवाज आपको बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेगी। और रास्ते में जगह जगह पर आपको सेल्फी पॉइंट्स मिलते हैं, जहां पर आप रुकिए, अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट कराइए। और इन हसीन और खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अब हम लोग आ चुके हैं सोनमर्ग में। दोस्तों, सोनमर्ग में आप बहुत सी जगह घूम सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट सबसे मेन है। पहला है थाजीवास ग्लेशियर और दूसरा है जीरो पॉइंट, जिसे जोजिला पास भी कहते हैं। दोस्तों, सोनमर्ग से जीरो पॉइंट तक जाने के लिए आपको 24 किलोमीटर का सफर पूरा करना रहता है, जिसके लिए आपको यहाँ की अलग से टैक्सी हायर करनी रहती है, जिसके चार्जेस 2500 से 3000 तक लिए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैक्सिमम टूरिस्ट होते हैं वो थाजीवास ग्लेशियर ही घूमने जाते हैं। थाजीवास ग्लेशियर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की रहती है। अगर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं तो यहाँ तक आप पैदल चले जाइए, वरना आप थाजीवास ग्लेशियर तक के लिए घोड़े के माध्यम से भी जा सकते हैं। दोस्तों, पूरे ही कश्मीर में आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हर चीज़ के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई बताए जाते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बार्गेनिंग करनी रहती है, क्योंकि यहाँ के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई फाई बताए जाते हैं। लास्ट में आते आते बहुत ही कम रेट पर आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। सोनमर्ग में घोड़े वाले आपसे 1500 से 2000 रुपए पर पर्सन के रेट मांगते हैं, लेकिन जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो यही घोड़े आपको 700 से 800 रुपए में मिल जाएंगे। और अगर आप मात्र 200 से 300 मीटर की चढ़ाई करके सामने बने पार्क में जाते हैं तो वहां आपको बहुत से घोड़े वाले मिल जाएंगे, जो मात्र 500 से 600 रुपए में आपको थाजीवास ग्लेशियर घुमाने के बाद में वापस यहीं पर छोड़ देते हैं। थाजीवास ग्लेशियर के रास्ते में बहुत से पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे सत्ते पे सत्ता, बजरंगी भाईजान। घोड़े वाले आपको सभी पॉइंट्स के बारे में बताते हुए सोनमर्ग तक पहुंचाते हैं। सोनमर्ग में आपको ग्रीन गार्डन्स, रिवर्स, हाई हिल्स, बर्फ सब कुछ मिलता है, जो एक परफेक्ट व्यू देता है। ऐसे व्यूज आपने पहले सिर्फ मूवीज में देखे होंगे, लेकिन ये रियल आंखों से देखने के लिए आप कश्मीर का प्लान जरूर बनाइए और घूमने आइए सोनमर्ग की हसीन वादियों में। थाजीवास ग्लेशियर के पास में ही कुछ ढाबे हैं, यहीं पर घोड़े वाले आपको उतार देते हैं। ढाबे में आपको बिस्किट, चाय और मैगी मिलती है, जिसके रेट डबल और ट्रिपल तक रहते हैं। ढाबे से थोड़ी दूर पर ही स्नो एक्टिविटीज होती हैं। आप आराम से पैदल ट्रैक करते हुए प्यारी सी नदी को पार करते हुए पहुंच जाइए थाजीवास ग्लेशियर के पास में बर्फ में एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर आप स्लेजिंग कर सकते हैं, ट्यूब स्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 500 रुपए मांगते हैं, लेकिन आप आराम से इनसे बार्गेनिंग करिए और इसे आप मात्र 100 रुपए में एंजॉय कर सकते हैं। पूरे दिन यहाँ पर आप बर्फ में एंजॉय करिए, प्यारी प्यारी अपनी फोटो शूट कराइए और फिर शाम को आप श्रीनगर वापस आ जाइए। रात में अपने होटल पे स्टे करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे श्रीनगर के जितने भी लोकल प्लेसेस हैं इनको कवर करने के लिए। अगर आप टूर पैकेज के माध्यम से आए हैं तो आपके पास में गाड़ी है, आप एक एक प्लेस को आराम से कवर कर लीजिए, वरना आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 800 से 1000 रुपए चार्ज करते हैं। आपको श्रीनगर के सभी लोकल टूरिस्ट पॉइंट को कवर कराएंगे और शाम को आपको डल झील के पास में ड्रॉप कर देते हैं। सबसे पहले आप शंकराचार्य हिल्स पर बने शंकराचार्य मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। इस प्यारे से मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने की थी। यहाँ पर आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप पूरे श्रीनगर के नज़ारे ले सकते हैं। इस ऊंची चोटी से आपको श्रीनगर के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, आपको ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। दोस्तों, श्रीनगर अपने शाही पार्क और गार्डन्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आप निषाद बाग, परी महल, शालीमार पार्क, चश्मे शाही गार्डन और इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन में घूमने जा सकते हैं। बच्चों के लिए ये पार्क एक परफेक्ट प्लेस रहते हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और तरह तरह के फूल देखकर आप खुद को फोटो शूट कराने से रोक नहीं पाएंगे। हर एक पार्क में 1 से 2 घंटे का समय दीजिए, जिससे आप एक दिन में सभी प्लेसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकें। इन सभी प्लेसेस को एंजॉय करने के बाद में
अब हम लोग चलेंगे उस प्लेस पर जिसके बिना श्रीनगर की ट्रिप अधूरी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है डल लेक की। दोस्तों डल लेक श्रीनगर का मेन पॉइंट है। यहाँ की शिकारा राइड देश और विदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। डल लेक में बहुत से डल गेट बने हुए हैं जहाँ से आप एक प्यारी सी शिकारा बोट को बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस आपसे 2000 से 3000 रुपये तक मांगते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, श्रीनगर में आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। आप बोट वाले से आराम से बात करिए, मात्र 800 से 1000 रुपये में आप इसी शिकारा बोट को आराम से बुक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ के रेट की जो मेन बात रहती है वो रहती है टाइमिंग की। आप 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे किस हिसाब से बोट को बुक करना चाहते हैं, आप पहले ही बात करके 2 या 3 घंटे के लिए 800 से 1000 रुपये में इस बोट को बुक करिए। क्योंकि डल लेक में 10 से 12 पॉइंट हैं, जैसे नेहरू पार्क, लोटस गार्डन, गोल्डन लेक, वाटर लिली गार्डन, मीना बाजार फ्लोटिंग मार्केट और इसी तरीके के बहुत से पॉइंट्स रहते हैं। इन सभी पॉइंट्स को एंजॉय करिए। मीना बाजार में आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शॉपिंग भी करिए। आप तो डल लेक में शिकारा राइड करते हुए आप यहाँ की फेमस चाय कहवा को भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग बोट वाले आपके पास में आते हैं और अपने अपने आइटम्स को दिखाते हैं। आप यहाँ पे ज्वेलरी खरीद सकते हैं, यहाँ की फ्रूट चाट को एंजॉय कर सकते हैं। और भी दोस्तों बहुत सी बोट्स वाले आपके पास में आएंगे और अपने अपने तरीके से आपको अपने आइटम्स को दिखाते हैं। लेकिन आप एक दो आइटम्स को ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों यही तो कश्मीर की यादें हैं जिसे आप अपने पास सजा के रख सकते हैं। दोस्तों श्रीनगर अपनी डल झील और डल झील में बनी हाउस बोट्स के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप कम से कम एक नाइट इस हाउस बोट में तो जरूर स्टे करें, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है। हाउस बोट के रेट 600 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, जो 5000 10,000 तक के रहते हैं। किसी किसी हाउस बोट में फूड भी इंक्लूड रहता है, आप फूड की बात जरूर कर लें। साथ ही साथ हाउस बोट से बाहर आने जाने के लिए शिकारा बोट जरूर इंक्लूड कराएं, नहीं तो आपको बोट का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एक प्यारी सी हाउस बोट लेने के बाद में रात में हम लोग इसमें स्टे करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे गुलमर्ग की हसीन वादियों में एंजॉय करने के लिए। गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी जगह है जो श्रीनगर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहाँ तक प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी से चले जाइए। प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 3000 से 3500 का चार्ज करते हैं और आपको आराम से पूरे दिन गुलमर्ग घुमाने के बाद में शाम को फिर से आपको श्रीनगर में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप बजट टूर कर रहे हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं। बस में आपसे 80 से 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है और आपको गुलमर्ग में ड्रॉप कर देते हैं और वापसी में भी आप यही रेट देकर आराम से आप श्रीनगर तक आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, लेकिन यहाँ होटल्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, जिनके रेट 3000 से स्टार्ट होते हैं और फिर 5000 10,000 तक में आपको यहाँ पर रूम्स मिल सकते हैं। गुलमर्ग अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर एडवेंचरस गेंडोला राइड को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार राइड रहती है। इसको आप रोप वे या कार केबल भी कह सकते हैं। दोस्तों ये 2 फेजेस में रहती है। पहला फेज रहता है गुलमर्ग से कांगडोर तक और दूसरा फेज रहता है कांगडोर से लेकर अपर्वत पीक तक। दोस्तों विंटर के टाइम पर यह सेकंड फेज बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाती है। वहीं इस गंडोला राइड के टिकट की बात करें तो फर्स्ट फेज के लिए आपको 740 और सेकेंड फेज के लिए आपको 900 रुपये का टिकट लेना रहता है। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो आप इसको पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि पीक सीजन में यहाँ पर ऑफलाइन में आपको टिकट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम और वेटिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी, अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो पहले से ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ, जिससे आपको यहाँ पर वेटिंग का सामना ना करना पड़े। अगर आपको फर्स्ट फेज़ में ही बर्फ़ मिल जाती है तो फर्स्ट फेज़ ही इनफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत सी स्नो एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। आप यहाँ पर स्नो स्कूटर का मज़ा ले सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर स्लेजिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं और भी जितनी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। पूरे दिन गुलमर्ग में इंजॉय करने के बाद में आप शाम को श्रीनगर वापस लौट सकते हैं। शाम को हम लोग श्रीनगर वापस आएंगे और रात में अपने रूम में स्टे करने के बाद में अगले दिन आप श्रीनगर से पहलगाम भी घूमने जा सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 90 किलोमीटर है। दोस्तों पहलगाम अपनी वैलीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप बेताब वैली में इंजॉय करने जा सकते हैं, आरू वैली में इंजॉय करने जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। पहलगाम ब्यूटी लवर्स के लिए बेस्ट प्लेस है। अगर आप ब्यूटी लवर हैं तो आप पहलगाम में इंजॉय करने जरूर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद में आपको एक जन्नत का एहसास होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप पहलगाम से चंदनबाड़ी भी जा सकते हैं। चंदनबाड़ी से ही पवित्र अमरनाथ यात्रा भी प्रारंभ होती है। तो दोस्तों ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप जब भी श्रीनगर घूमने आएँ तो अपनी लिस्ट में पहलगाम को जरूर शामिल करें। आपको यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कश्मीर में खाने पीने की क्या फैसिलिटी रहती है। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज हर तरीके के फूड मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नॉन वेज फूड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर फूड की कोई भी कमी नहीं रहेगी। वहीं अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको कुछ सेलेक्टेड रेस्टोरेंट ही देखने पड़ेंगे। श्रीनगर में आपको खान खाना मार्ग पर जैसे ममता रेस्टोरेंट, अन्नपूर्णा ढाबा हो गया, ये सभी प्योर वेज रहते हैं। यहाँ पर नॉन वेज की कोई भी बात नहीं मिलेगी। वही चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारी सी कश्मीर ट्रिप को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप बजट टूर कर रहे हैं तो और आप कम से कम 2 पर्सन आते हैं तो आप मान के चलिए करीब 8,000 से 9,000 के बजट में इस कश्मीर ट्रिप को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। दोस्तों, इस बजट में आपका यहाँ पर एक नॉर्मल होटल, खाना पीना, जम्मू से श्रीनगर तक बस या शेयरिंग टैक्सी का किराया, गुलमर्ग और सोनमर्ग तक शेयर टैक्सी के माध्यम से आना जाना, और साथ ही साथ दोस्तों जो श्रीनगर में आपने लोकल साइट सीइंग के लिए ऑटो बुक किया है वो सभी इसमें इंक्लूड है। और दोस्तों जो आप सोनमर्ग और गुलमर्ग में थोड़ी बहुत स्नो एक्टिविटीज़ भी करते हैं वो भी इस बजट में आपका इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर आप हर एक स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, हाई फाई होटल लेते हैं, फिर जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप अपनी इस प्यारी सी कश्मीर ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड हर एक जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में जरूर से जरूर शेयर करें। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।